हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 173 और उसी के साथ हमने सेक्शन 207 और 208 के बारे में पढ़ा था। 207 के जहां पर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को जो पुलिस रिपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी एक्यूज्ड को देता है। और सेक्शन 208 सेम प्रोसीजर जब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा एक बार 207 को 208 को थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 172 इज़ अबाउट केस डायरी। ओके, नाउ सेक्शन 207 एंड 208 राइट। 207 में जब भी एक्यूज्ड को इश्यू ऑफ प्रोसेस मीन सबसे पहले एफआईआर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। कॉग्निजेंस लेने के बाद पहले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा। इश्यू ऑफ प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी एक्यूज्ड को उनकी एक एक कॉपी दी जाती है ताकि जो एक्यूज की तरफ से मीन्स वो अपना डिफेंस कर सके। उसका जो एडवोकेट है वो उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो भी पुलिस रिपोर्ट में जो चार्जशीट होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है, चाहे वो विटनेस की हो, चाहे कंप्लेनेंट की हो, इन्फॉर्मेंट की हो, एवरी डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को दिए जाते हैं। और नाउ द पॉइंट इज़ कि अब मान लीजिए ये यहाँ पर एफआईआर हुई और ये इन्वेस्टिगेशन चली यहाँ तक। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन राइट। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की, पुलिस रिपोर्ट राइट। पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद और पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद फिर कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस इज़ टेकन अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। मैं पहले बता चुका हूँ। पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई और यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ये यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद ये यहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ। राइट। अब इसमें इश्यू ऑफ प्रोसेस में जो भी पुलिस रिपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सभी एक्यूज्ड को उनकी एक एक कॉपी दी जाती है। फर्निश ऑल कॉपी टू द एक्यूज्ड राइट। इन्वेस्टिगेशन चली। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई। पुलिस रिपोर्ट के बाद फिर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर यहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ। और यहाँ पर ये मैं उस केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जो केस मजिस्ट्रेट के पास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल होता है। मान लीजिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है तो उसकी पावर होती है कि वो 3 साल तक की सज़ा देने की कैपेसिटी रखता है, मीन्स कॉम्पिटेंट होता है। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसकी 7 साल तक की पावर होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो केस है, मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट है। कोई ऐसा केस है जिसमें की सज़ा 3 साल तक की होनी। अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आगे ट्रायल चलेगा तो यहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद फिर आगे ट्रायल चलता है। अब इसमें मान लीजिए हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि इसमें जो ये केस चल रहा है यहाँ पर कोई ए है और उसके ऊपर जो चार्ज लगा वो 302 का लगा है, मर्डर का लगा है। अब मर्डर में आपको पता है कि इसमें 10 साल से ऊपर तक की सज़ा का प्रावधान है। इसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 15 साल की सज़ा भी हो सकती है, 20 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये ना तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल है और ना ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायल है। तो ये केस अब यहाँ पर
जो ये केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है अंडर सेक्शन 209 रेड विद 323 ऑफ CRPC। अब यहाँ पर अब मान लीजिए ये इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ। अब अगर ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, अब यहाँ पर तो ये प्रोसेस हुआ। अब दूसरा हम मान लेते हैं FIR हुई, इसके बाद यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई। पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने देखा कि ये केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पर कोई केस है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल होता है। अब अंडर सेक्शन 190 CRPC क्या कहता है कि एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी केसेस। किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट होता है। अब उसने कॉग्निजेंस ले लिया लेकिन आगे जो ट्रायल चलना है वो ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये केस ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र मीन्स कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209 रेड विथ 323 किस लिए है? जब भी कोई केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाता है, जब भी कोई केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाता है तो उसके लिए 323 लगता है और 209 मीन्स वेयर द केस इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, 209 उसके लिए लगता है। अब यहाँ पर ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा चुका है, ये केस है यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद। अब अगर यहाँ पर एक्यूज्ड, अब यहाँ पर अगर एक्यूज्ड भी है, यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट है उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड किए जाएंगे विद अलोंग विद द एक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड भी फॉरवर्ड किया जाएगा। यहाँ पर एक्यूज्ड है तो फिर यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी जो भी यहाँ से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आई है वो सभी पहले एक्यूज्ड को दी जाएगी। कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, राइट। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन अगर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देता है एक्यूज्ड को तो ये देता है अंडर सेक्शन, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कोर्ट ऑफ सेशन के लिए लगेगा 208 और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए लगेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए है 207, राइट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 207 में फर्निश करेगा सभी कॉपी एक्यूज्ड को और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो 208 में करेगा। ये है हमारा 207 208। बेरेक्ट को ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केस डायरी। केस डायरी मीन्स केस डायरी क्या होती है? अंडर सेक्शन 172 में केस डायरी को डिफ़ाइन किया गया है कि केस डायरी क्या होती है। देखिए, FIR के बाद जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो हर केस की एक सेपरेट डायरी होती है। डायरी मीन्स कोई पर्टिकुलर कोई डायरी नहीं होती, एक पूरी बुक होती है, पूरी बड़ी डायरी होती है जिसमें कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो इन्वेस्टिगेशन का हर पॉइंट विद डेट एंड टाइम उस डायरी में मेंशन किया जाता है। सपोज़ मान लीजिए आज से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, कोई पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अब वो किसी प्लेस पर जाता है जहाँ पर कि वो ऑफेंस हुआ था। अब उस प्लेस पर जाने के बाद उसने लोगों से पूछताछ की। अब मान लीजिए कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑफेंस हुआ था और उस ऑफेंस से पहले जो मीन्स कोई डी और ई था जिसके बीच में ये ऑफेंस हुआ था। मान लीजिए डी ने ई का मर्डर किया है, डी और ई के बीच में 1 महीने पहले झगड़ा चल रहा था और डी ने धमकी दी थी ई को कि मैं तुझे देख लूँगा। तो ये जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी स्टेटमेंट है
हर स्टेटमेंट उस डायरी में, केस डायरी में मेंशन की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। मान लीजिए आज की डेट में, आज अगर हम मानते हैं कि आज 15/7/2020 है, तो 15/7/2020 में केस डायरी में 15/7/2020 2 बजे ए नाम के व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दी। जो भी स्टेटमेंट होती है वो उस केस डायरी में मेंशन की जाती है। केस डायरी मीन्स जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो केस डायरी अपने साथ रखता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वो उस केस डायरी में मेंशन करता है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद जब टाइम आएगा पुलिस रिपोर्ट फाइल करने का, पुलिस रिपोर्ट जब फाइल की जाती है आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब एक्यूज्ड के खिलाफ कोई चार्ज लगाता है कि हमने इस एक्यूज्ड के खिलाफ ये चार्ज लगाए हैं, तो जो पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है वो केस डायरी के बिहाफ पर किया जाता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो केस डायरी में है। अब वो केस डायरी को पढ़ेगा और उसके बिहाफ पर फिर पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है। सेकंड पॉइंट कि जो केस डायरी होती है, जब भी आगे पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद जब आगे ट्रायल चलता है या जो इंक्वायरी चलती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी भी टाइम पुलिस ऑफिसर को सम्मन सेंड करके केस डायरी को एग्जामिन करने के लिए अपने पास बुला सकता है। मीन्स केस डायरी को रीड कर सकता है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट को कोई भी डाउट्स है पुलिस रिपोर्ट में या मीन्स जो चार्जशीट फाइल की है उसमें, अब जो केस डायरी है, केस डायरी में तो प्रॉपर जो 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन है सभी मेंशन है। अब उसके बिहाफ पे जो पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मजिस्ट्रेट उस केस डायरी को बुला सकता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी का कोई भी एडवोकेट या कोई जो एक्यूज्ड है या कोई भी विटनेस है वो उस केस डायरी को नहीं दे सकता। उनके पास ये पावर नहीं है कि वो उस केस डायरी को देख सके। अब मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो उस केस डायरी को एग्जामिन कर सकता है। अंडर सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेशल पावर टू द कोर्ट, या फिर अंडर सेक्शन 311 ऑफ CRPC में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को जो एक बार एग्जामिन हो सकता है, उस एग्जामिन हो चुका है, उसको दोबारा एग्जामिन के लिए बुला सकता है, या पुलिस ऑफिसर को सम्मन सेंड करके उस केस डायरी को भी ला सकता है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 172 केस डायरी, राइट। केस डायरी मीन्स सपोज यहाँ पर FIR हुई और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन। अब मान लीजिए यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो ये एक दिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, फिर यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये डे है, डे बाय डे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज किसी का स्टेटमेंट लिया, आज कोई फैक्ट्स कहीं से मिला तो उसको अपनी केस डायरी में नोट किया। मीन्स डे बाय डे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सभी इंफॉर्मेशन केस डायरी में मेंशन की जाएगी। राइट, एवरी इंफॉर्मेशन डे बाय डे मेंशन की जाएगी केस डायरी में। अब एक बार 172 को रीड करते हैं। सेक्शन 172, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस चैप्टर मीन्स अंडर चैप्टर 12, चैप्टर 12 अंडर चैप्टर 12 अंडर चैप्टर डे बाय डे enter his proceeding in the investigation in a diary, means every police officer, every investigating officer under this chapter day by day हर दिन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपनी केस डायरी में मेंशन करेगा। नेक्स्ट,
in a diary setting forth the time including the date and time at which the information reached him। जो भी इंफॉर्मेशन डे टू डे उसको मिलती है वो डेट एंड विद इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम वो इंफॉर्मेशन केस डायरी में मेंशन करेगा। द टाइम एट विच ही बिगेन एंड क्लोज्ड हिज इन्वेस्टिगेशन, द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम एंड ए स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसिस एज सर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन। अपनी जब भी जहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है उस डेट से और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज होती है उस डेट तक हर इंफॉर्मेशन केस डायरी में मेंशन की जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वेयर द स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द डेट एंड क्लोज्ड every information day by day mentioned in the case diary, and after the completing of the investigation where the police report is filed before the magistrate, then the police report is prepared from the on the behalf of case diary। Now the next point is 1a, clause 1a, the statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 161 shall be instead in the case diary। इन द केस डायरी। अब अंडर सेक्शन 161, 160 और 161 पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। 161 इज़ अबाउट कि जब भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी विटनेस को या एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाता है, अब पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि 160 में वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट फाइल की है, जिसके ब्याह पे एफआईआर हुई है, या उसके साथ कोई भी विटनेसेस है, मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट है, उसने पुलिस ऑफिसर में कोई कंप्लेंट फाइल की और उसके ब्याह पे एफआईआर हुई और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इस व्यक्ति को दोबारा बुलाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उसके साथ जो विटनेस था उसको बुलाना चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 में सम्मन सेंड कर सकता है। वो सम्मन जस्ट एक नॉर्मल सम्मन होता है या फ़ोन कॉल कर सकता है, जुडिशियल सम्मन नहीं होता। तो उसमें सम्मन सेंड करके या फ़ोन कॉल करके उस विटनेस को या एक्यूज्ड को अपीयर होने के लिए बोल सकता है, और जब उसका एग्जामिन किया जाएगा तो वो अंडर सेक्शन 161 में किया जाएगा। अब यहाँ पर ये सेक्शन कह रहा है कि एवरी एग्जामिनेशन, every statement which is recorded under section 161 of CRPC recorded in a case diary, केस डायरी में वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अंडर सेक्शन 161 में पुलिस ऑफिसर ने एग्जाम ली थी। सब सेक्शन 1b, द डायरी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 shall be a volume and duly paginated, and clause 2, any criminal court may send, any criminal court may send means may send summon for the police diaries of a case under inquiry or trial in such case, and may use such diaries not as evidence in the case but to aid means help, but to aid in such inquiry or trial। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल पुलिस ऑफिसर को सम्मन सेंड कर सकता है कि उस डायरी को कोर्ट में पेश करने के लिए। अब वो किसी एविडेंस पर्पज से नहीं, सिर्फ उसकी हेल्प लेने के लिए। केस में किसी भी पॉइंट पर मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि मुझे यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर हेल्प लेने के लिए पुलिस ऑफिसर को सम्मन सेंड कर सकता है कि आप केस डायरी को कोर्ट में पेश कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्लोज, नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड और नॉर हिज एजेंट्स। नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड, ना तो कोई एक्यूज्ड और हिज एजेंट, और ना ही उसका कोई प्लीडर या उसका कोई एडवोकेट एक्यूज्ड का, शैल बी एंटाइटल to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court, but if they are used by the police officer who made them to refresh his memory।
कोई भी एक्यूज्ड, नाइदर द एक्यूज्ड, ना तो कोई एक्यूज्ड नोर हिज एजेंट्स, ना ही उसका कोई प्लीडर, किसी भी व्यक्ति को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पुलिस डायरी को एग्जामिन करने के लिए या उसको देखने के लिए उस डायरी को कोर्ट में पेश करने के लिए बाउंड कर सके। दूसरा, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अब आगे इन्होंने बताया कि फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 159, सेक्शन 159 रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अंडर सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि कोई भी विटनेस जिसने स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को, और जब वो आगे कोर्ट में जब अपनी गवाही देगा, मीन्स कोई भी विटनेस है जिसने अपनी स्टेटमेंट दी और आगे जब कोर्ट में वो अपनी स्टेटमेंट देगा, अब मान लीजिए कोई विटनेस है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने केस के बारे में कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी है अंडर सेक्शन 161 में। अब जब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आगे ट्रायल चलेगा, जब ट्रायल चल रहा है और जब उस विटनेस की जो उसने पुलिस ऑफिसर के पास दिया वही सेम स्टेटमेंट वो कोर्ट में भी देगा ना उसके बारे में, तो जब वो कोर्ट में जब नंबर आता है, मान लीजिए 1-1.5 साल, अब उसे याद नहीं है कि उसने क्या स्टेटमेंट दी थी। अब पुलिस ऑफिसर से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं वो स्टेटमेंट अपनी देखना चाहता हूँ। मीन्स पुलिस ऑफिसर ये ड्यूटी बाउंड, मीन्स पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जब भी टाइम आएगा उसका कि वो स्टेटमेंट देगा कोर्ट के सामने, वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। रिफ़्रेशिंग हिज मेमोरी मीन्स कि पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी में जो भी उसकी स्टेटमेंट लिखी थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो उस स्टेटमेंट को दिखाएगा और उसके बिहार पे फिर वो जो विटनेस है वो अपनी कोर्ट में स्टेटमेंट देगा। रिफ़्रेशिंग हिज मेमोरी मीन्स एवरी विटनेस इज हुज given the statement to the police officer during the course of investigation may refresh his memory under section 159 of Indian Evidence Act and और उसके बाद फिर वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में देगा। Now the next point is refreshing his memory, or if the court use them for the purpose of contradicting such police officer the provisions of section 161 or section 145 of the case may be of the Indian Evidence Act 1872 shall apply. Contradict, section 145 of Indian Evidence Act is about the contradicting. अब contradicting क्या होता है? अब मान लीजिए कोई विटनेस है जिसने स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को, अब वो सेम स्टेटमेंट जब जुडिशियल ऑफिसर के सामने देता है, जब कोर्ट में जब सेम स्टेटमेंट देगा, तो वहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर उस स्टेटमेंट को जो पुलिस ऑफिसर के पास दी थी और उस स्टेटमेंट को जो वो कोर्ट के सामने दे रहा है, दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मीन्स दोनों की मैचिंग करता है। क्या ये स्टेटमेंट वही है, क्या ये स्टेटमेंट सेम है जो पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। अंडर सेक्शन 145 कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स where the judicial officer matching the statement with the subsequent statement or previous statement which is given to the police officer under section 161। जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई थी और जो स्टेटमेंट अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है, उन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, वो तभी एप्लीकेबल होती है। अब ये हमारा केस डायरी था। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में 173 पुलिस रिपोर्ट जो फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में पेश की जाती है, वो केस डायरी के बिहाफ पर तैयार करके ही कोर्ट में पेश की जाती है।